बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोल कैलकुलेशन को। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नाइन्थ केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। मोल कैलकुलेशन में आज हम देखेंगे कि मोल्स को किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और कौन कौन से इसमें फार्मूले अप्लाई होते हैं। तो बेसिक फार्मूला जो है वो हमारे पास मोल का ही होता है। अब उस मोल के फार्मूले से हम मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मोल के साथ साथ आज एवोगैड्रोस नंबर की जो वैल्यू है उसको यूज़ करके मोल की वहाँ से भी कैलकुलेशन करेंगे और साथ में वहाँ से मास की कैलकुलेशन भी करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि मोल कैलकुलेशन क्या होता है। तो बेसिकली मोल कैलकुलेशन इसलिए की जाती है, आपने अक्सर फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि बहुत सारी क्वांटिटीज़ फिज़िकल हैं या ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, उनको मेजर किया जाता है। उनको मेजरिंग के लिए फिर ख़ास किस्म के यूनिट्स होते हैं। तो उसी तरह केमिस्ट्री के अंदर जब भी आप सब्सटेंसेस की मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट के लिए जो ख़ास यूनिट यूज़ किया जाता है वो मोल होता है। तो मोल बेसिकली बहुत ज़्यादा माइन्यूट सब्सटेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटीज़ या छोटी वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं, तो उसके लिए हम मोल को यूज़ करते हैं। तो मोल को फाइंड आउट करने के लिए जो है वो हमारे पास फार्मूला इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मोल मोल का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? मोल का फार्मूला ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, जिनको हम स्मॉल n से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल होता है गिवन मास के। यानी जो आपके पास गिवन मास होता है, जो दिया होता है, गिवन होता है, जो ग्राम्स में होता है, गिवन मास जो कि ग्राम्स में होता है, और डिवाइड किया जाता है इसको मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास, जो सब्सटेंस आपके पास गिवन होगी उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी, और ये ग्राम पर मोल में होती है। तो जब हम ग्राम को ग्राम से कट करते हैं तो हमारे पास एट द एंड जो आंसर आता है वो मोल में आता है। हम इस फार्मूले को यूज़ करके जो है वो मोल कैलकुलेशन करेंगे। तो हम अगर कहें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल है, अगर वो कहता है कि आपके पास 14 ग्राम ऑफ NaCl है, तो आप इसके मुझे मोल फाइंड आउट करके दें, 14 ग्राम ऑफ NaCl। तो हम अगर इसमें देखें डाटा हमारे पास क्या है, पहले हम डाटा को अगर अरेंज कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। तो 14 ग्राम, चूँकि ग्राम में वैल्यू है, तो हमने देखा कि जो गिवन मास होता है वो हमारे पास ग्राम में होता है, तो ये 14 ग्राम हमारे पास आ गई वैल्यू इसकी। और NaCl का मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो इसमें एटम्स होंगे उनके एटॉमिक मासेस को जो है वो हम सम करते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है और Cl का हमारे पास जो है वो 35 होता है। तो अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 58 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो ये गिवन मास, ये मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ गया। तो अब इसी फार्मूले को हम अप्लाई करके इसी में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इस तरह भी होता है कि गिवन मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल m डिवाइडेड बाय हमारे पास मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू स्मॉल m की वैल्यू 14 है, इसको हम डिवाइड करते हैं 58 से। अब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करें स्टूडेंट्स, 14 डिवाइडेड बाय 58, तो हमारे पास 0.24 इसका आंसर आ जाता है। 0.24 जो है वो मोल इसका आंसर हमारे पास आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है मोल को फाइंड आउट करना। अब इसी फार्मूले से आप मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? अगर आपको मोल गिवन हो तो मॉलिक्यूलर मास तो आप इजीली खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप गिवन मास जो है वो उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फार्मूले को अगर मैं चेंज करूं तो वो इस तरह से चेंज होगा। देखें, ये जो मॉलिक्यूलर मास है, मैं दोनों तरफ से इसको मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ से इसकी वैल्यू कट हो जाएगी और दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल m, यानी गिवन मास। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम गिवन मास भी
जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि आपके पास मोल गिवन हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास मोल हैं 6.5 मोल्स, 6.5 मोल्स जो कि n स्मॉल n के बराबर होंगे। किसके नंबर 6.5 मोल्स हैं? ये हैं हमारे पास नाइट्रोजन के 6.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हैं। इसका आपने मास फाइंड आउट करना है। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास उसी का एटॉमिक मास ही होगा जो कि 14 होता है, 14 AMU। अब देखें आप ये वाला फार्मूला, इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास मास आ जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इसका वही 14 है, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ मोल से 6.5 से। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 6.5, तो आपके पास ये 90 इसका आंसर आ जाता है। 91 आपके पास इसका आंसर आ जाता है और ये ग्राम में होगा। तो m = 91 ग्राम जो है वो आपके पास मास का आंसर आ गया है। तो इस तरह से इजीली जो है वो आप मोल की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और मास की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं एक ही फार्मूले से। ये बहुत ज़्यादा इजी है। अच्छा, अक्सर ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स के एग्जामिनर यानी जो पेपर होता है उसमें वैल्यूज़ जो मैथ्स गिवन होता है वो ग्राम में ही आता है, यानी उसका यूनिट ग्राम में ही होता है, और इधर मोल्स में तो ऑब्वियसली मोल में ही आएगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ वैल्यूज़ जो है उसने गिवन मैथ्स होता है वो ग्राम की बजाय मिलीग्राम या किलोग्राम में दिया होता है। आपको उस जो है वो उसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर वैल्यू आ जाती है ग्राम में, मिलीग्राम में, आपने उसको कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो आप क्या करेंगे, जो वैल्यू मिलीग्राम में होगी, ठीक है, आप उसको जो है वो 1000 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल, आप उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, कोई भी वैल्यू है, ठीक है, मिलीग्राम की कोई भी वैल्यू होगी, आप उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम 1000 से डिवाइड करेंगे। और अगर वैल्यू आपके पास किलोग्राम में आ जाए आपके पास, ठीक है, आप उसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, जो वैल्यू आपको दी होगी किलोग्राम में, आप उसको ये 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आपने मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और अगर आपको किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप उस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस तरह इजीली जो है वो न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व हो सकते हैं। तो ये था आज का मोल कैलकुलेशन। नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा उसमें हम एवोगाड्रोज नंबर यूज़ करके जो है वो मैथ्स की भी कैलकुलेशन करेंगे और मोल की भी जो है वो कैलकुलेशन करेंगे, या मोल हमें गिवन होंगे उससे जो है वो हम पार्टिकल्स की कैलकुलेशन करेंगे।